नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्री राम प्रोटीन्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इस टाइम की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो यही है कि ये स्टॉक अपने अपर सर्किट में लग गया। अगर इसके करंट प्राइस की बात करें तो ₹1.18 के आसपास है और 0.5 मतलब 5 पैसे के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में लग गया। और इसका जो अपर सर्किट का जो टारगेट होने वाला है वो 240 प्लस के आसपास होने वाला है, जिसको ये सितंबर के लास्ट डेट तक अपने टारगेट की जो सबसे हायर वैल्यू है, अपने अपर सर्किट की जो सबसे हायर वैल्यू है उसको अचीव करेगा। अगर स्टॉक के फंडामेंटल की बात करें तो देखो फंडामेंटल काफी जबरदस्त है, लेकिन यहाँ पे जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसकी अगर पिछले ईयर के कंपैरिजन में बात करें तो वहां पे परफॉर्मेंस थोड़ी सी नेगेटिव आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि स्टॉक काफी जबरदस्त है, स्मॉल कैप का ये स्टॉक है, काफी छोटा स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे जो आपको रिटर्न देखने को मिलेगा वो काफी जबरदस्त रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब हर 6 महीने में ये लगभग इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो बिल्कुल डबल या ट्रिपल कर देते हैं। ठीक है, तो लगातार हम इसके ऊपर पिछले 2-3 साल से ट्रैक कर रहे हैं इसको। साथ में मैंने इसके ऊपर एक जबरदस्त कवरेज भी दी है पिछले 1 महीने से। आप पूरा प्रीवियस वीडियो भी इसकी चेक कर सकते हो। काफी जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये बढ़ा है। मैंने देखो कस्टमर्स को, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं सभी को यही चीज बोली है कि भाई अगर आपका इस स्टॉक के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो कम से कम उसे 15 या 20 सितंबर तक होल्ड करने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर आपको कम से कम 15 या 20 सितंबर के आसपास एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, या हो सकता है कि यहाँ पे जबरदस्त आपको एक अपर सर्किट ही देखने को मिले। और आज इस स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लग गई, ये सबसे बड़ी अपडेट है अब तक की। ठीक है, इस स्टॉक के अंदर देखो दो सबसे बड़े यहाँ पे सिनेरियो चल रहे थे जिसकी वजह से स्टॉक में आपको एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। स्टॉक में लगातार ऐसा लग रहा था जो स्टॉक है वो स्टक हो गया है एक रेंज के बीच में, वहां पे ना ज्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा था, और जो स्टॉक है वो लगातार एक गिरावट का सामना कर रहा था। मतलब डेली वहां पे आपको 1 या 2 पैसे की जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही थी। बस जिस प्राइस रेंज के अंदर ये स्टॉक है उसके अंदर 1-2 पैसे की गिरावट भी काफी बड़ी गिरावट होती है। तो यहाँ पे एक लगातार आपको पिछले 2 महीने से गिरावट देखने को मिल रही थी। उसके पीछे ना दो सबसे बड़े फैक्टर हैं। देखो मैं दोनों फैक्टर्स के बारे में बारीकी से बात करूंगा। जो सबसे पहला फैक्टर है वो इंडियन स्टॉक मार्केट का अपना खुद का फैक्टर है। तो सबसे पहले उसी पे बात करते हैं। देखो जो लीप ईयर है वो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सबसे ज्यादा खास होता है, क्योंकि लीप ईयर के अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो लिक्विडिटी को आप वोलेटिलिटी भी बोल सकते हो या महंगाई दर भी बोल सकते हो। देखो हर एक स्टॉक एक्सचेंज का जो महंगाई दर है उसको कंट्रोल करने का टाइम अलग अलग होता है। किसी स्टॉक एक्सचेंज में हर साल उसको लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है, किसी स्टॉक एक्सचेंज में हर 2 साल में लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो लीप ईयर होता है उसमें लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, देखो कोई भी स्टॉक लगातार अगर 2-3 साल तक जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ता है, ठीक है, तो उसके अंदर लीप ईयर तक आते आते एक लिक्विडिटी बन जाती है, वो महंगाई रेट बढ़ा देता है मार्केट में, जिनकी वजह से क्या होता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उस लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। और जिस स्टॉक के अंदर जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होती है वो उतना ही ज्यादा या तो फ्लक्चुएट करता है या फिर वो गिर जाता है। ठीक है, और जिस स्टॉक के अंदर आपको लिक्विडिटी कम मिलेगी वो स्टॉक वहां से एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट में आगे निकल जाता है। या फिर जिस स्टॉक के अंदर नाम मात्र की या बिल्कुल भी ना के बराबर लिक्विडिटी आपको देखने को मिलती है वो स्टॉक वहां से रॉकेट बन के निकलता है। और हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में एक मल्टीबैगर भी बन जाए। यही एक पहचान होती है एक मल्टीबैगर स्टॉक की कि भाई उसके अंदर लिक्विडिटी कितनी है। उसको चेक करने के लिए हमें ये चीज चेक करनी होती है कि भाई उस स्टॉक ने मार्केट के अंदर कितनी पब्लिक इक्विटी को इश्यू कर रखा है और उसमें से कितनी इक्विटी के ऊपर लिक्विडिटी चल रही है, मतलब वॉलेटिलिटी कितनी ज्यादा है, मतलब इंट्राडे जो वहां पे बाइंग है वो कितनी है, इंट्राडे का जो फ्लक्चुएशन है वो स्टॉक में कितना ज्यादा है। जितना कम वहां पे फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा, लिक्विडिटी कम देखने को मिलेगी इंट्राडे के अंदर, इंट्राडे होल्डिंग में, वो स्टॉक उतना ही जबरदस्त मार्केट में परफॉर्म करता है। देखो कभी भी कोई भी स्टॉक फंडामेंटल या क्वार्टरली रिजल्ट के बेस पे नहीं चलता। फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट सिर्फ कंपनी को चलाते हैं, वो स्टॉक को कभी नहीं चलाते। क्योंकि स्टॉक को चलाने के लिए जिस फ्यूल की जरूरत होती है वो फ्यूल लिक्विडिटी होती है। ठीक है, फंडामेंटल सिर्फ कंपनी की ऑपरेशनल एक्टिविटी को चलाते हैं या फिर सेल्स एक्टिविटी को चलाते हैं। और एक जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर आपको एक अच्छी खासी गिरावट का माहौल देखने को मिला, वो था इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हो रहे लगातार गिरावट का, एक आर्थिक मंदी का वहां पे दौर चल रहा था।
अगर यूरोप की मार्केट की बात करें तो वहां पे हम बात करेंगे NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज,